श्री सद्गुरु जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सहज सुखदं निर्मलं दिव्यमूर्ति सत्संग प्रेमी सज्जन प्रेमी धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, अभी आप लोग बहुत रहस्यमयी बातें श्रवण कर रहे थे। ये सब जो है सदग्रंथ वेद उपनिषद महाभारत रामायण में जो कहानी वगैरह है उसमें बहुत रहस्यमयी बातें सब हैं। इसीलिए उसको कहते हैं संत महापुरुष के मुख से जब श्रवण करेंगे तब रहस्य खुलता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। लोग कथा प्रसंग में ही पड़े रहते हैं। तो संत मत जो है, ये संत मत के ज्ञान किसी तरह के आडंबर में नहीं पढ़ने देते हैं, निचोड़ बात सुना देते हैं। कोई बात किसी तरह के आडंबर में नहीं पढ़ना। खास करके सद्गृहस्थों के पास उतना समय नहीं होता है, क्योंकि उन्हें जीवन यापन के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ता है। और इस शरीर में जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के कल्याणार्थ भी समय निकाल निकाल करके भजन करना पड़ता है। बहुत सी बातें सुन रहे थे, तो सुनते सुनते बहुत तरह के रहस्य भी खुल रहा था। लेकिन मैं एक जगह एक तरफ जा रही हूँ जो जहाँ पर नारद मुनि गंगा के किनारे हरिद्वार में सत्संग की सभा बुलाए। वहाँ पर ज्ञान वैराग भक्ति सब पहुँच गए। ये क्या है? देखिए, ये भी रहस्यमयी बातें हैं। हरिद्वार तो वो जितने तीर्थ संसार में है उतना तीर्थ इस शरीर में भी है। जितनी नदियाँ इस धरती पर बाहर में है, संसार में है, उतनी नदियाँ इस शरीर में भी। सारे तीर्थ धाम पवित्र नदियाँ सब है इस शरीर में। वो हरिद्वार में बुलाए, नारद मुनि सबको हरिद्वार में बुलाए हैं सत्संग करने। देखिए, ये जो शरीर में जो गुरु बताते हैं 10वां द्वार, तो समझ लीजिए 10वां द्वार में जो प्रवेश करते हैं तो हरिद्वार में ही है, हरिद्वार में ही चले गए। वो असली हरिद्वार है। उस हरिद्वार में जब जाएंगे, मैं गई हुई थी, तो जिधर जाती थी, जिधर से घुसी, 10-5 साधु के वेश बना बना के गांजा पी रहे।
और गाजा के धुआं जो उड़ रहा था, मेरा तो हालत ख़राब हो गया उस गंध से, मेरा हालत ख़राब हो। फिर गंगा नदी के पास सब मिल कर के गए थे स्नान करने के लिए। तो 8-10 चोर जो है बगल में वहाँ से देख रहा था कि किसका पोटरी रुपया पैसा कहाँ रख रहा है। 2-3 का तो रुपया पैसा भी लेकर के भाग गया। देखिए उस हरिद्वार में क्या सब होता है। लेकिन अंदर में जब हरिद्वार में पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो है बहुत पवित्र स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। वहीं के लिए कह रहे हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहेउ तिहु लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। जिन्हीं शोक ते कहु बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अविद्या रूपी रात्रि जो है वहाँ जाने पर ख़त्म हो जाता है। उस हरिद्वार में पहुँचने पर अविद्या रूपी रात्रि खत्म। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, पाप रूपी उल्लू जो है जैसे हरिद्वार में जाएंगे वैसे छिप जाएंगे, खत्म, वहाँ से गायब। काम क्रोध कैरव सकुचान, काम क्रोध रूपी चकवा पक्षी जो है वो सकचा जाते हैं। मतलब किसी का वहाँ पर जो है गुजारा नहीं है। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, यह पंकज विक्षय विधिनाना। वहाँ पर पहुँचते ही धर्म रूपी तालाब और उसमें ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाते हैं। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, यह चकोर सुख लह न काऊ। अनेकों प्रकार के कर्म स्वभाव ये सब जो है चकोर पक्षी है, इसका गुजारा वहाँ नहीं होता है। आप जो है वहाँ पहुँचते ही धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, अधर्म खत्म हो जाएगा, ज्ञान के प्रकाश में आ जाएंगे। और वहाँ पहुँचने पर सत्संग योग में बहुत सी सदग्रंथ से गुरु महाराज निचोड़ निचोड़ बातें लिख दिए हैं। मेरे पास उतना समय नहीं जो उसको देख करके, उतना समय ही नहीं था। जो सुनते सुनते जो सीख गई वही सब सुनाती हूँ, और जो अंदर से गुरु महाराज बताते हैं। तो वहाँ पर सत्संग योग में लिखा हुआ है, इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलयोर मध्य सुषमना च सरस्वती। तो बाईं तरफ जो है गंगा और यमुना जो है, अब बीच में सरस्वती नारी है, उसी को हरिद्वार भी कह सकते हैं। तो सरस्वती नारी है, गंगा और यमुना दोनों तरफ है। अब वो कहाँ गए थे सत्संग कहाँ करने? गंगा के किनारे हरिद्वार में। तो हरिद्वार को सरस्वती नारी समझ लीजिए, सुखमना नारी। तो गंगा के किनारे अब देखिए गंगा के, वो गंगा की जो धारा है, दाईं तरफ के जो दृष्टि धार है उसको कहते हैं गंगा। तो गंगा की धारा जो है जैसे ही सरस्वती के तरफ उधर दृष्टि होती है, मन जहाँ रखते हैं, दोनों दृष्टि की धारा भी वहाँ हो जाती है। तो उस तरफ से सुखमना की रोशनी जब गंगा यमुना पर पड़ती है, या गंगा यमुना सुखमना के तरफ जब देखती है, वहाँ पहुँचती है, तो वो ज्ञान की नारी है। गंगा की नारी ज्ञान की नारी है।
तो उसे जो है सुखमना का प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश पढ़ते ही संत का ज्ञान जो है समझ में आने लग जाता है। संत का ज्ञान, नहीं तो पढ़ते रह जाएंगे, जीवन भर सत्संग सुनते रह जाएंगे, समझ में नहीं आता है। जब जो गुरु से दीक्षा ले लेना चाहिए, इसीलिए गुरु से दीक्षा ले लिया जाता है कि तब संत के ज्ञान जो है समझ में आता है। और ध्यान के द्वारा जब ध्यान करने लग जाते हैं तो वो रहस्य खुलता है। तो दृष्टि योग करने पर वो संत के ज्ञान जो है समझ में आता है। गुरु बता देते हैं कि यहाँ पर रहने से दृष्टि योग किया जाता है, यहाँ रहने से हरिद्वार में पहुँच सकते हैं, 10वां द्वार खुल जाता है। तो वहाँ रहने से, जो वहाँ रहने का अभ्यास कर लेते हैं, त्रैकाल संध्या करते हैं, तो उस पर जो है ज्ञान का प्रकाश जो है पड़ने लग जाता है, संतवाणी समझ में आने लग जाता है। जो भक्ति है, कर्तव्य कर्म की नारी जो है भक्ति, तो यमुना की धारा जो है, तो यमुना की धारा, गंगा यमुना के बीच में है सरस्वती धारा, 10वां द्वार। तो यमुना की धारा पर भी वो ब्रह्म प्रकाश पड़ता है। तो जब वो ब्रह्म प्रकाश यमुना के धारा पर पड़ता है, ईरा नाड़ी पर पड़ता है, तो कर्तव्य कर्म जो है समझ में आने लग जाता है। कर्तव्य कर्म समझ में आने लग जाता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। हम घर परिवार में हैं और घर परिवार में हमारा क्या कर्तव्य है, वो कर्मयोगी बन जाते हैं। जो भी दृष्टि योग करेंगे, सद्गुरु के ज्ञान में चलेंगे, तो वो कर्मयोगी हो जाते हैं। जो कर्मयोगी हो जाते हैं, सुंदर कर्म भी होने लग जाता है। योग सदा मन को वहाँ जोड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, ये सब कुछ प्रकट हो जाता है। ये जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई हैं, वो जो दृष्टि योग करते हैं, तो समझिए वही सभी 10 इंद्रियों को बस में रखने वाले ही राजा दशरथ हैं। सभी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियों को बस में रखने वाले राजा दशरथ होते हैं। और जो फिर वह उसी से दृष्टि योग होता है। जो सम दम करते हैं, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, ये सब करने लग जाते हैं, तो उसी से फिर दृष्टि योग होता है। जो दृष्टि योग करते हैं, तो उससे क्या होता है, ऐसे महापुरुष से ही, ऐसे महापुरुष के द्वारा 4 पुत्र जन्म ले लेते हैं। उनको 4 पुत्र जन्म लेते हैं, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम। वो ज्ञानी हो जाते हैं, असली वैरागी हो जाते हैं, असली भक्त भक्तिन हो जाते हैं, और प्रेम की प्रकाष्ठा पर हो जाते हैं। जिस प्रेम के लिए रोज गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनबों कर जोड़ी, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। और गुरु महाराज बता देते हैं आगे हर तरह से, जो भी उसमें पाठ में रोज गाते हैं, आगे हैं श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। जितनी बातें हैं वो आचरण में उतारने वाली हैं। और सभी मनुष्य शरीरधारी 4 पुत्र को जन्म दे सकते हैं। यह पुत्र जो हार मान से जो पैदा होता है, वह पुत्र अभी कितना सुख दे रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। जिसका पुत्र खूब सुख दे रहे हैं, तो समझ लीजिए सुख भी जो है न सोने की बेड़ी है,
वो माया में इस तरह से फंसा लेंगे कि आपको परमात्मा के तरफ जाने ही नहीं देंगे, आपको हरिद्वार में प्रवेश नहीं करने देंगे, आपको 10वां द्वार में प्रवेश नहीं करने देंगे। और जब 10वां द्वार में आप प्रवेश करेंगे, हरिद्वार में जब जाएंगे, अयोध्या नगरी में पहुँचेंगे, तब दशरथ बन जाएंगे। अयोध्या नगरी भी ब्रह्मांड में है, इसी शरीर में 10वां द्वार में ही समझ लीजिए अवधपुर है। राजा दशरथ वहीं के निवासी हैं और वहीं रह करके 4 पुत्र को जन्म दिए थे। तो आप जो हैं इसी शरीर रूपी नगर में राजा दशरथ बन सकते हैं और शरीर पर विजय प्राप्त कर लिए तो पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। राजा दशरथ के लिए कहा गया है अयोध्या के राजा थे, तो इस शरीर रूपी नगर अयोध्या के राजा तो बन ही जाएंगे, पूरे संसार के भी राजा बन जाएंगे। शरीर पर विजय प्राप्त कर लिए, सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, तो समझ लीजिए पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए 5 विषयों से रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषयों का ही संसार है। 5 विषयों से अपने मन को मोर लिए आप ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, 10वां द्वार में प्रवेश कर गए, तो समझ लीजिए आप राजाओं के भी राजा बन जाएंगे और 4 पुत्र सबके साथ रहेंगे। असली ज्ञानी बन करके रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे। नारी भी हैं, असली ज्ञानी बन करके रहेंगे, ज्ञान के प्रकाश में, सदा ज्ञान के प्रकाश में रहेंगे। वैराग्य जगा रहेगा। लक्ष्मण जी जो है वैराग्य के ही स्वरूप है, राम भगवान ज्ञान के स्वरूप है। अब भरत जी ज्ञान वैराग्य, वो भरत और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, वो कोई प्रेम के स्वरूप है और कोई भक्ति के स्वरूप है। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ज्ञान वैराग भक्ति प्रेम, ये चारों जो हैं समझ लीजिए 4 पुत्र को आप जन्म दे देंगे। 4 पुत्र आपके साथ साथ रहने लग जाएंगे। हर तरह से आपको किसी तरह के दुख नहीं होने देंगे, हर तरह से आपकी संभाल होगी। जहाँ भी जाएंगे स्वर्ग से भी सुंदर व्यवस्था आपके लिए होगी, कोई कमी वहाँ नहीं रहेगी। इसीलिए गुरु के ज्ञान में चलना चाहिए। सुन रहे थे, चाहे बालू के मथने से घी प्रकट हो जाए और वारी जल को मथने से घी प्रकट हो जाए, अब बालू को मथने से तेल निकल आवे। वारी मथे घृत होई वरु, सिकता ते वरु तेल, अब बिनु हरि कृपा न भव तरिये, यह सिद्धांत अपे। बिनु हरि कृपा, हरि की कृपा तब होगी, कृपा मतलब संत के ज्ञान में चलेंगे, करेंगे, करो तब पाओ। यह सिद्धांत अटल है। इसीलिए सबको चाहिए कि कर्मयोगी बने। कर्मयोगी घर में रह करके कर्मयोगी बने रहेंगे तो कर्म का फांस जो है सबसे पहले झड़ जाएगा। कर्म का फांस सिर पर नहीं रहेगा। कर्म के फांस जन्म जन्म से, जब से सृष्टि हुई है तब से ही सोचिए इतना कर्म का बोझ सिर पर आ गया है कि बुढ़ापा में आ जाने पर भी भीतर से दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कार्य बिगड़ रहा है, वो कार्य बिगड़ रहा है।
हर तरह से दुखी हो जाते हैं। तो ये कर्म का बोझ है सिर पर। तो कर्म का बोझ ढीला करना चाहते हैं, कर्म का बोझ उतारना चाहते हैं, कर्म फांस को जला देना चाहते हैं। तो संत कहते हैं कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजना विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप है, वह ध्यान योग से नष्ट होता है, ध्यान योग से नष्ट होता है। कुछ देर भी मन 10वां द्वार में अस्थिर हो गया, मन को आप अस्थिर कर लिए तो समझ लीजिए आपके सिर पर जो बोझ है वह हल्का हो जाएगा। एक बार इस मन को चैन मिलने दीजिए। यह मन हमारा शत्रु भी है, यही मन हमारा मित्र भी है। लोग इसको सिर्फ शत्रु कहते हैं, शत्रु। देखिए गलती करते हैं यह मनुष्य, दोष लगाते हैं मन को। यह मनुष्य मनमाना करता है, इसका मालिक, मन का मालिक बुद्धि है। अगर बुद्धि से काम लेंगे, सुबह में सुन रहे थे यहाँ बुजुर्ग लोग अधिक से अधिक हैं, सब तरह के हैं। तो वो बाबा जो है, उस बाबा को जब वो महात्मा बता दिए कि बाबा आप जो हैं किसी तरह से गुरु महाराज की तरफ देखते हुए रोज़ आप मंत्र जाप कीजिए, गिनती से ही कीजिए, जैसे बन पड़ता है वैसे कीजिए, आगे मृत्यु खड़ी है। तो वो बाबा जोर ज़बरदस्ती प्रयास करके कुछ पत्थर के टुकड़ा मंगा ली और जितनी बार पत्थर रखते थे उतनी बार मंत्र जाप करते थे। गुरु महाराज की तरफ जितनी बार रखते थे मंत्र जाप करते थे। इस तरह के अभ्यास करते करते एक दिन में वो प्रथम रोज़ 500 बार जप की। फिर उस महात्मा जी से सुनाए कि मैं आज 500 बार मंत्र जाप किया। दूसरे दिन सुनाते हैं आज मैं 5000 बार जप किया। संत कहते हैं 600 सहस्त्र 2100 जाप, 21,600 जाप कह रहे हैं करने के लिए। 600 सहस्त्र 2100 जाप, अनहद उपजे आप हिया। 21,600 अगर आप एक दिन में मंत्र जाप करने लग गए, दिन रात में, विचार कीजिए आपका मन संसार की तरफ जाएगा। मन को ले जाते हैं कि इधर देखो, ये दृश्य देखो, ये बोलो, सबके साथ मन सभी इंद्रियां के साथ रह करके बुद्धि के कारण उसको मन को करना पड़ता है और दोष लगाते हैं मन को। तो कह रहे हैं संत अनहद उपजे आप ही आप। तो मंत्र जाप के द्वारा खूब मंत्र जाप करेंगे तो संसार के नाम रूप से सिमट जाएंगे। जैसे ही आप 10वां द्वार के तरफ सिमटाव में आ जाएंगे, सरस्वती धारा जहाँ बहती है वहाँ चले आएंगे। संसार से सिमट करके जहाँ सरस्वती धारा बहती है वह जीव वहाँ आ जाता है। मानव प्राणी सिमट करके वहाँ आ जाता है जहाँ सरस्वती धारा बहती है। जो दृष्टि योग करते हैं तो उसको पता चलता है। लेकिन पहले 600 सहस्त्र 2100 जाप, अनहद उपजे आप ही आप, तो उतना मंत्र जाप करेंगे तो अनहद नाद जो है परमात्मा से जो प्रकट हुई है, सार शब्द, वो शब्द जो है अनहद शब्द के रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे ही प्रकट होगा तो जो ध्यान करते हैं उसको पता चलता है, जो खूब मंत्र जाप करते हैं उनको पता चलता है। लगेगा बारिश, कभी लगेगा बारिश हो रही है, ध्यान में बैठेंगे लगेगा बारिश हो रही है,
देखेंगे तो बारिश कहीं नहीं है। झिंगुर के आवाज़, ऐसे ऐसे आवाज़, ढोल, मजीरा, मृदंग, मतलब असंख्य शब्द प्रकट हो जाता है, असंख्य शब्द प्रकट हो जाता है। तो अनहद उपजे आप ही आप, ये जो है अपने आप होने लग जाता है। अनहद शब्द प्रकट हो जाता है। इससे पता चलता है आप संसार के नाम रूप से सिमट गए हैं, इसीलिए अब परमात्मा के अनहद शब्द सुनने लग गए। तो उस अनहद शब्द में एक शब्द को पकड़ना पड़ेगा। उस एक परमात्मा को जानने के लिए एक सार शब्द को पकड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है, जो सच्चे सद्गुरु है, जो सार शब्द को पकड़ लिए हैं, जिसकी पहुँच सार शब्द के सहारे परमात्मा तक हो गई है, परमात्मा में जो एक में एक हो गए हैं, तो वही उस सार शब्द को बता सकते हैं। तो वो जो है जब अभ्यास करने लग जाते हैं, सार शब्द के अभ्यास करने लग जाते हैं, तो अनेकों शब्द में किस शब्द को पकड़ना है गुरु बता देते हैं। जब गुरु बता देते हैं तो वो अभ्यासरत हो करके रात में जग जग करके, मतलब उस तरफ अपने ख्याल को लगाते रहते हैं, अपने मन को। देखिए, बुद्धि से अपने मन को सार शब्द की तरफ लगाने लग गए, बुद्धि से मानस जाप करने लग गए, मानस जाप करते करते सिमटाव में आ गए। वही बुद्धि को अब सार शब्द में लगाने की कोशिश करने लग गए। तो मन को तो जीवन भर संसार के तरफ दौड़ाते रहे, संसार के तरफ दौड़ाते रहे, दोष लगाते हैं मन को। उसी मन को आप भगवान के तरफ लगाइए, सद्गुरु के तरफ लगाइए, बारंबार सद्गुरु के रूप दिखाइए कि यही हमारे सच्चे जीवन साथी है, यही हमारे सद्गुरु है, ये ब्रह्म स्वरूप है। ये रूप अगर मानस पटल पर प्रकट हो गया, हमारे हृदय में प्रकट हो गया, तो अंतर जगत में प्रवेश करने में आसानी से हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सब बुद्धि से अपने मन को उस तरह से चलाएंगे, तब यह मन हमारा हितैषी बन जाता है, यह मन हमारा मित्र बन जाता है। इस चीज़ को मैं भी देखी हूँ कि यही मन इतना हितैषी हो जाता है कि जिस समय ध्यान में बैठते हैं, सुनिए ध्यान से, ये आंतरिक बातें हैं, कर्तव्य कर्म के बातें भी बताई जाएगी। सुबह में भी सत्संग है, अंतर साधना के बारे में सुबह में खास करके बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह के बातें आ गई तो यही जो है, यही ज्ञान वैराग भक्ति को जो सिमटाव में आते हैं, उन्हीं के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति जन्म लेती है। तो इसीलिए सबको चाहिए कि सिमटाव में आ जाए और अपने मन को जल्द से जल्द संसार के नाम रूप से सिमट करके अपने मन को सार शब्द पकड़ा दें। मन ही ख्याल है, मन ही समझ लीजिए वो दिल है, मन ही जीव है, वो जीव है। जीव को सार शब्द सुनाने लग जाएंगे, ख्याल से सार शब्द सुनने लग जाएंगे, उसके लिए विरह जग जाता है। गुरु महाराज से जब प्रेम हो जाता है तो प्रेमी भक्त ही सार शब्द को पकड़ पाते हैं, और जो सार शब्द को पकड़ लेते हैं तो परमात्मा तक पहुंचने में उसको देर नहीं लगती है। जैसे हरहरा सर्प को देखे होंगे आप, जब वो मेढक को पकड़ता है तो बहुत देर तक चैं चैं करते रहता है मेढक, बहुत देर तक। और उसी मेढक को कोई नाग, अधसर, सर्प वगैरह पकड़ ले, विषैला सर्प, तुरंत एक ही फूंक में ख़त्म कर देता है।
आराम से निकल जाता है। उसी तरह से एक बार सार शब्द को जो प्रयासरत होकर के पकड़ ले, थोड़ा सा मेहनत करके, रात में जग जग करके, प्रयत्नशील होकर के एक बार सार शब्द को पकड़ ले, एक बार सार शब्द को पकड़ ले, तो वह सार शब्द इतना मधुर है, इतना मधुर है, उसका वर्णन नहीं है। समझ लीजिए कि वो अमृत ही है, वही अमृत है। उस अमृत का एक बार पान कर लेंगे तो वही स्थिति हो जाएगा आपका। जैसे अक्सर सर्प एक बार पकड़ लेता है, एक ही फूंक में वो, तो एक ही फूंक में एक बार ही वो उस अमृत नाद को पकड़ लेंगे, तो सभी पंच पाप, छह विकार, ये सब खत्म, सारे दुष्कर्म खत्म हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं। अज्ञान के प्रकाश में रहने पर फिर माता जो है सुमाता बन जाती है। चाहते हैं संसार सागर को हम पार कर लें, तो घर परिवार में रह कर के वो माता सुमाता बन जाती है। पिता सुंदर पिता बन जाते हैं, पुत्र सुंदर सुपुत्र बन जाते हैं, पुत्री सुपुत्री बन जाती हैं, मित्र सुंदर मित्र बन जाते हैं, बहन सुंदर बहन बन जाती है। मतलब रिश्ते नाते जितने हैं, मित्र भी ऐसे मित्र बन जाते हैं, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, और मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपने दुख को, जब मित्र को दुख पड़ता है तो उसको पहाड़ के समान समझते हैं। मेरे दुख, मित्र के जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया है, और जी जान लगा करके उस दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं। अपने दुख को धूल के समान समझते हैं। मित्र भी होते हैं तो इस तरह के सच्चे मित्र, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। ऐसे मित्र, ऐसे पिता, ऐसे माता, ऐसे भाई, ऐसे बहन, ऐसे रिश्ते नाते हो जाते हैं। विचार कीजिए, तो ज्ञान के प्रकाश पड़ जाने पर, सद्गुरु के ज्ञान में चलने पर जीवन सुंदर हो जाता है, जीवन कल्याणमय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। अपना कल्याण तो वो कर ही लेते हैं, और वो बहुतों का कल्याण उनके द्वारा होने लगता है। और शुरू में ही बिखर जाएंगे, शुरू में ही बिखर जाएंगे, थोड़ा सा सत्संग से जुड़े, अब बस बिखरने की कोशिश करने लग गए, सिमटने की कोशिश नहीं किए, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं किए, अपनी संभाल करने की कोशिश नहीं किए, सेवा करने की कोशिश नहीं की, अपने आप को मिटाने की कोशिश नहीं किए, अहंकार को मिटाने की कोशिश नहीं की, सेवा लेने लग गए, दान लेने लग गए, हर तरह से, और जो है इस संसार के बोझ से दब गए। तब क्या होगा? तब बंधन से छूट पाएंगे? लोगों से सेवा लेने लग गए, पूजा कराने लग गए। ये सब देखते हैं उजला वस्त्र में आ गई है, लोग दे देते हैं। इसीलिए ये सब, ये थोड़े है कि साध्वी है, माता पिता इनके आश्रम में दिए हैं सीखने के ख्याल से। अगर अपने मन को वश में कर ली, वह आश्रम ये नहीं है कि जो आए हैं अब तुरंत कह देंगे अरे ये ब्रह्मचारी है, ये साधु हैं, साध्वी हैं। हम तो वस्त्र धारण नहीं किया अभी तक, बहुत लोग प्रयास किए, कहीं पर विध वगैरह करके दे भी दिए थे नियम से। मैं साफ बोल दी, मैं घर परिवार में रहने वाली हूँ, वस्त्र के बंधन में बंधूंगी। अब बिछावन पर गेरुआ बिछाइए, ऐसे कीजिए, वैसे, तब तो मैं बंधन से छूटने आई हूँ और बंधन में बंध जाऊँगी। मुझे तो हर तरह से सबके संभाल करके चलना है, अपना भी संभाल करना है, सबके संभाल करना है। वस्त्र के बंधन में मुझे नहीं बंधना है। उसी तरह ये सब सीखने के लिए यहाँ आई है। अगर सुधर गई, बढ़िया से चलने लग गई गुरु महाराज के ज्ञान में,
तो साध्वी बन जाएगी, ब्रह्म की खोज कर लेगी तो अच्छी बात है। नहीं खोज पर कर पाई, चंचल बनी रही, अपने शरीर के ही पोषण में लग गई, इंद्रियों के बस में हो गई, मनमाना करती रही, तो वो साधु साध्वी हुए तो तब वो संसार के तरफ जाएगी। जितना सीखेगी। मेरे मन में होता है चलो आ गई है तो अच्छी बात है, कम से कम संत मत के ज्ञान को समझ लो, उस अनुसार नियम बना लो। अगर विवाह हो गई, जिस घर में जाएगी तो कम से कम सत्संग करेगी, उस तरह के ज्ञान में अपना चलेगी तो दूसरे भी देखा देखी में चलेंगे। तो वैसे पुरुष वर्ग में भी आते हैं, माँ बहन में भी आती है, बच्ची सब भी आते हैं, तो सब तरह के आते हैं, कुछ दिन सीखते हैं फिर घर जाते हैं। तो वैसे आते, ये नहीं है कि साधु साध्वी बन गए। हम लोग प्रयास करते हैं वहाँ कि हर तरह से उस तरह के लोगों को भी ज्ञान मिले, हम लोग भी उस तरह से चले। तो उसी तरह से घर परिवार में भी प्रयास कीजिए। घर परिवार में भी अगर सभी इंद्रियों को बस में करने की कोशिश कर रहे हैं, घर परिवार और सुरक्षित जगह है, 10-20 के साथ ही है। जब आश्रम में बहुतों के साथ हो जाए, अभी देखिए हजारों का फोन आता है, हजारों का, अब सुनना पड़ता है। जो जुड़े हैं दुख सुख सब तरह के सुनाते हैं, तो और बड़ा हो गया ना, और पसार में आ गए, तो वो सब संभाल कर पढ़ना। तो ये तो इनकी मौज है, इनकी कृपा है जो किसी तरह से सेवा करवा रहे हैं। ठीक से सेवा इनकी हो नहीं पाती है, प्रयास करते हैं कि किसी तरह से इनकी सेवा इस शरीर से हो, प्रयास करते हैं, हो नहीं पाती है ठीक से। नहीं तो इनकी सेवा पूर्ण रूप से होने लग जाए तो वही दास होते हैं, वही दासी होते हैं। संत ऋषि महर्षि तो बहुत ऊपर की बात है, संत हो जाना, साध्वी हो जाना, साधु हो जाना, ये बहुत ऊपर की बात है। साधु साध्वी जो वस्त्र, ये सब कफन है, समझिए, ये सब वस्त्र जो है कफन है, जो संसार के तरफ से मर जाते हैं। किसी भी इंद्रियों के विषयों से थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं है, बिल्कुल अपने मन को संसार के तरफ से मोड़ लिए, मन को मोड़ लिए, वही है पश्चिम तरफ चलना। सत्पुरुष एक बसे पश्चिम दिशि, तासोय करो निहोर, वो पश्चिम तरफ। देखिए संत कहते हैं 10 दिशाओं को छोड़कर, 10 दिशाओं को छोड़कर किसी भी दिशा में देख रहे हैं तो वो दिशा है, किसी भी दिशा में नहीं। देखना किधर है? पूरब में। ये संसार जो है अंधकार का रूप है, संसार को देख रहे हैं पूर्व के दिशा में, तो ये संसार ही अंधकार का रूप है। तो संसार से उलट गए, संसार से उलट गए तो मध्य में देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, और सामने ही कितना नज़दीक परमात्मा हमारे, कितना नज़दीक वो परम प्रियतम परमात्मा है, हमारे मालिक, जिन्होंने सृष्टि की रचना किए हैं, जिन्होंने संसार बनाए हैं, वो बहुत नज़दीक है। सोचिए, एकदम सामने मध्य में, उस तरफ कोई झांकते ही नहीं, मध्य में ही ब्रह्म स्वरूपनी नारी है। एक बार उस तरफ झांक लीजिए, एक बार अपने आप को जैसे ही नाम रूप से समेटेंगे, मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा अपने मन को समेटेंगे, तो अपने आप सामने देखने लग जाएंगे, मध्य में देखने लग जाएंगे, आपसे दृष्टि योग होने लग जाएगी। जैसे सामने देखने लग गए, सामने एक बार मन अस्थिर हो गया, थोड़ी देर भी अस्थिर हो गया, कहते हैं कई जन्मों का किया हुआ पाप जो है भस्म हो जाता है। बताइए, सामने देखने, लेकिन सामने कोई देख ही नहीं पाते, सामने दिखता ही नहीं है,
सामने कोशिश भी करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ते जोड़ते मर जाएंगे। वो भी सिमटाव में आएंगे, तब दोनों दृष्टि की धारा को एक करने की कोशिश करेंगे तो कभी बिजली चमक जाएगी, कभी तारे दिख जाएंगे, कभी चंद्र, कभी सूर्य, जगमग तारे, पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये सब कुछ होने लग जाता है। बस सामने देखते ही ब्रह्मांड के दृश्य देखने लग जाते हैं। हमें तो पिंड ब्रह्मांड से भी ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है। तो सार शब्द के सहारे आप तो देखिए, कर्म इंद्रियां से भी सूक्ष्म, ये सूक्ष्म इंद्रियां होता है, ज्ञान इंद्रियां होता है। और ज्ञान इंद्रियों से भी सूक्ष्म ये जो है कर्म इंद्रियां से सूक्ष्म इंद्रियां श्रेष्ठ होता है, और सूक्ष्म इंद्रियां से ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ होता है। तो ये जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, बीच बीच में तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ, जैसे लाइन बंद होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, तो मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि होती है। विचार कीजिए, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि होती है। तो बुद्धि रूपी मालिक को, मन के जो मालिक बुद्धि है, अब बुद्धि रूपी मालिक को जोर जबरदस्ती पकड़ के सत्संग से जोड़ देंगे तो बताइए, मन भी हमारे बस में हो जाएंगे, सभी इंद्रियां बस में हो जाएगी, सब के सब बस में हो जाएंगे। बुद्धि को सुंदर बना लेना, खूब सत्संग सुनेंगे तो बुद्धि सुंदर हो जाएगी, खूब सत्संग सुनेंगे तो बुद्धि सुंदर हो जाएगी। इसीलिए और भक्ति के ही पुत्र सुन रहे थे, ज्ञान वैराग्य है, ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो जो पहले तो नारी बनना पड़ता है, अब पुरुष एक परमात्मा है, इधर सब जो है नारी ही नारी, पुरुष शरीर है नारी शरीर है, समझ लीजिए सब माया है। माया है कि नहीं? सब माया है। कहेंगे कैसे, हम तो पुरुष शरीर में हैं। अब इस पुरुष शरीर में भी से भी पंच पाप होता है, छह विकारों से ग्रसित है, जीवात्मा पर आवरण पड़ा हुआ है, तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। इसीलिए ये सारे जो भी आवरण पड़ा हुआ है तो माया ही है, ये नारी ही। तो नारी जो है, जो सत्संग से जुड़ जाते हैं, सद्गुरु के ज्ञान में चलने लग जाते हैं, तो वही भक्त और भक्तिन बन जाते हैं। जैसे ही सद्गुरु के ज्ञान में चलने लग जाएंगे, जो गुरु के ज्ञान में चलने लग गए, जैसे वो भक्ति नारद मुनि के सत्संग सुनने लग गए, तो वो भक्ति भी स्वस्थ हो गई और उनका ज्ञान वैराग बेटा जो था वो भी जवान हो गया। तो उसी तरह से आपके अंदर जैसे भक्ति आएगी, जैसे संत के ज्ञान श्रवण करने लग जाएंगे, उसको आचरण में उतारने लग जाएंगे, तो अपने आप वहाँ पर ज्ञान वैराग सब जन्म लेता है। आपको सुख देने के लिए हर तरफ से आपके लिए सारी व्यवस्था, सुख सुविधा की व्यवस्था रखने के लिए, आपको परमात्मा तक पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्था करने लग जाएंगे। बस संत के ज्ञान में आपको चलना है, तो वैसे ही आप भक्त भक्तिन बन जाएंगे। यही है भक्ति। संत के ज्ञान में चलने लग गए तो समझिए हम भक्त हैं,
हम भक्ति हैं। संत के ज्ञान में जो विधि मतलब जो करने योग्य कर्म है वो करने लग गए, जो निषेध विधि निषेध जो निषेध किया गया, जो वर्जित किया गया उसको कभी नहीं करेंगे, नहीं करने योग्य कभी नहीं करेंगे। तब आपके अंदर जो है भक्ति जो है स्थिर रहेगी। उससे होगा क्या, आप ज्ञान के प्रकाश में रहेंगे। देखिए उस बाबा के लिए मैं बोल रही थी कि वो बाबा मान लीजिए उनको बोला गया कि बाबा आप जो हैं इतना मंत्र जाप कीजिए। अब वो पहले 500 किए, फिर वो 5000 किए, और फिर दिन प्रतिदिन बीच बीच में फ़ोन करके महात्मा जी को सुनाते थे कि इतना मंत्र जाप हम करने लग गए। देखिए संसार के गुनावन कर रहे थे, संसार को देखने में लगे रहते थे, दिन रात घर के निंदा शिकायत करते रहते थे। तो बताइए वो भी पाप ही बढ़ता है और दुख बढ़ता है। अब मंत्र जाप करने लग गए, अब कुछ ही दिन में देखिए भजन के पूंजी बना लिए। संत महात्मा कहते हैं जो मंत्र जाप करते हुए अगर जिसका शरीर छूट जाता है तो समझ लीजिए मंत्र रूपी विमान पर चढ़ करके वो गुरु लोक ही पहुँचते हैं। अभ्यास बनाएंगे मंत्र जाप के तब तो मंत्र रूपी विमान पर चढ़ के गुरु लोक ही पहुँचेंगे। यमराज का पहुँच वहाँ तक नहीं हो सकता है, शैतान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। किसी तरह के कष्ट उनको, कोई बहुत तरह के नरक होता है, किसी तरह के कष्ट वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। जो सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र को धारण कर लेंगे, मंत्र रूपी विमान पर चढ़ जाएंगे, अपने मन को मंत्र रूपी विमान पर चढ़ा देंगे और वो भजन समझ लिए उसके लिए रक्षा कवच बना हुआ रहता है। तो ये बात है। उसके बाद जो दृष्टि योग करते हैं, ज्योतिर्मय बिंदु को प्रकट कर लेते हैं, तो ज्योतिर्मय विमान अगर शरीर छूट गया तो समझ लीजिए प्रकाश रूपी विमान पर चढ़ करके वो कहाँ पहुँचते हैं, वो चेतन मंडल में पहुँच जाते हैं। वो मंडल भी परमात्मा के चेतन मंडल में निर्गुण स्वरूप हो जाता है, निर्गुण मंडल में रहते। शब्द रूपी विमान पर चढ़ गए, ज्योतिर्मय विमान पर चढ़ गए, शब्द लोक पहुँचते हैं जहाँ आनंद ही आनंद है। शब्द रूपी विमान पर चढ़ करके चले गए, शरीर छूट गया किसी कारण बस, सार शब्द को पकड़ लिए तो शब्द रूपी विमान पर चढ़ करके वो कैवल्य मंडल पहुँच जाते हैं, निर्गुण स्वरूप हो जाते हैं। बताइए जब संसार में भी आएंगे साधु संती बन करके आए। जो सार शब्द सुनते सुनते अंधकार प्रकाश शब्द के भी आवरण को झाड़ दिया, शब्द के भी आवरण को झाड़ दिया और चेतन मंडल में पहुंच करके वहाँ ब्रह्म ध्वनि होता है, ब्रह्मनाद। उस नाद का श्रवण करके नाद में वो प्रकाश है, ब्रह्म प्रकाश है। नाद श्रवण करते करते वो ब्रह्म प्रकाश जब प्रकट हो जाता है, उस ब्रह्म प्रकाश का चेतन आत्मा से वहाँ पर परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन करते करते चेतन का भी आवरण झड़ गया। वहाँ हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, ऐसी स्थिति आ गई। तो बताइए तब कहाँ जाएंगे, तब कहाँ जाएंगे? जो एक में एक हो जाते हैं वो देखते हैं कि नो मेरा जन्म होता है, नो मेरी मृत्यु होती है, मैं सदा से हूँ, सर्वत्र हूँ, सबके भीतर भी सबके बाहर भी। मैं अचल हूँ, अमर हूँ, अटल हूँ, अस्थिर हूँ, अकम्प हूँ।
अडोल हूँ, अभय हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। बताइए, वो आप ही हैं। तो वो वही हो जाते हैं, वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो बताइए, ये परमात्मा भी बन जाना, परमात्मा बन जाना, यही मनुष्य में वो सामर्थ्य है जो परमात्मा भी बन सकते हैं, परमात्मा में एक में एक हो सकते हैं। वही सद्गुरु के रूप में संसार को उपदेश देना है। तो निर्गुण शरीर में उतर करके उसी शरीर में वो निर्गुण स्वरूप हो जाते हैं और सत्य को धारण करके संसार को उपदेश देते हैं, चेतन मन को स्वीकार करते हैं और संसार को चेताते हैं। इसीलिए हर मानव का धर्म होता है, मानव प्राणी प्रगतिशील प्राणी है। हर मानव का धर्म होता है, जैसे जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ कर्म करते हैं, उसी तरह से इस शरीर में जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए समय निकाल करके अंतर यात्रा करते हैं, अंतर साधना करते हैं, भजन करते हैं। ये हर मानव का धर्म है। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। तो घट का पर्दा इस जीवात्मा पर से पर्दा तब उतरेगा जब आज्ञा के पालन करेंगे। और आज्ञा के पालन देख लीजिए, एक तरफ जब मुख को चारों तरफ से एक तरफ मुख रख करके, तब देखिए किस तरह से बातचीत करती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ बातचीत करते हुए नहीं देखती। और यहाँ देखिए थोड़ा सा वो साइड में है, थोड़ा सा बगल में है, देख लीजिए यहाँ आकर के भी बातचीत शुरू कर दी है। बताइए, सत्संग स्थल पर आने पर ये सद्गुरु का हाथ लगा हुआ है। चल सद्गुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाई, बुद्धि को सुंदर बनाने आए हैं, यहाँ आकर के बातचीत करने लग जाएंगे तो उसका कल्याण होगा। बताइए, थोड़ा सा आप लोग और सुनिए। माता पार्वती को लेकर के भगवान शिव गए थे कुंभज ऋषि के आश्रम। माता पार्वती को लेकर के भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम गए। जब कुंभज ऋषि के आश्रम, माता पार्वती शांति से सुनो, कुंभज ऋषि के आश्रम जब माता पार्वती को लेके गए तो शुरू में तो माता पार्वती के चरण को धोते हैं, हर तरह से उनकी वंदना करते हैं। लेकिन माता पार्वती क्या करती है, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ वैसे ही कभी इधर मन है कभी उधर मन है। चंचल लोग जो चंचल होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ गंदगी फैला देते हैं और एक के कारण कई लोग को पाप लग जाता है, अशांत हो जाते हैं। तो माता पार्वती तो सत्संग में पहुंची थी, कुंभज ऋषि के द्वारा सत्संग शुरू हो चुका था। भगवान शिव जो साक्षात भगवान थे वो शांति पूर्वक सुन रहे थे, लेकिन माता पार्वती जो है अस्थिर मन करके कभी वहाँ नहीं रही, कभी ये चिंतन कभी वो चिंतन, कुछ से कुछ सोचती रही। मेरे पति तीनों लोक के मालिक हैं, हम सुनेंगे इनके सत्संग। मेरे पति तीनों लोक के मालिक हैं, हम इन्हीं के सत्संग सुनेंगे। यही सब माता पार्वती सोचती रही। इसका फल क्या हुआ, जब माता पार्वती भगवान से फिर आते हैं तो भगवान राम का दर्शन होता है।
तो भगवान शिव प्रणाम करते हैं और माता पार्वती उस समय संशय में पड़ जाती है। ये राजा दशरथ के पुत्र है, ये मानव है, इसको मेरे पति तीनों लोक के मालिक ये प्रणाम कर रहे हैं। बताइए, सत्संग नहीं सुनने के कारण उसी समय से पाप जो है उसको गरज लिया। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ऐसे स्थल पर भी आकर के मन को चंचल बना करके रखेंगे तो बताइए उसके जीवन से दुख जाएगा। इसलिए भारी दुख आ जाता है उसके जीवन में। यहाँ मन को चंचल नहीं बनाइए, आँख बंद करके सावधान हो करके सुनिए। अगर देखना भी है तो गुरु महाराज की तरफ देखिए, नहीं तो आँख बंद करके सामने रहते हुए जिधर ब्रह्म स्वरूपनी नारी है उधर रह करके तब सावधान हो करके सुनिए, तब आपकी जीत होगी, तब आपको पाप नहीं लगेगा। तो माता पार्वती को पाप लग गया, इसलिए कहीं भी जाइए। फिर देखो वो लड़की बहुत चंचल है, वो सावधान होकर के बैठती नहीं है, कभी इधर कभी उधर, शांति से सुनो। नहीं तो यहाँ भी आई हो तो पुण्य के बदला पाप हो जाएगा, भारी दुख में चली जाएगी। तो भगवान शिव प्रणाम करते हैं माता पार्वती को। वहाँ संशय हो गया। अब कहते हैं वो तो राजा दशरथ के बेटा है, वो मनुष्य है, वो ब्रह्म कैसे हो गए? बोले जा करके जांच लो। जांच भी की है तो भी देखिए भगवान शिव के साथ, जब जानती है मेरे पति तीनों लोक के मालिक हैं तो सत्य बोलना चाहिए। जब भगवान शिव कहे तो विश्वास नहीं किए, फिर भगवान शिव कहते तब जांच लो। जांचने गई है तो झूठ बोल दी है कि मैं भी उनको ब्रह्म समझ करके प्रणाम कर ली, और वो बना ली थी माता सीता के शरीर। भगवान शिव आंख बंद करते हैं, देखते हैं अरे मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, अब तो सीता मेरी माँ के समान है, वो मेरी माँ है, माँ के रूप धारण कर ली। उसी समय त्याग कर दिए भगवान शिव, माता पार्वती का त्याग कर दिए, समाधि में चले गए। आप लोग कहानी जानते हैं। और उसी पाप का फल हुआ झूठ बोलने का। अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में उस शरीर का अंत हो गया, शरीर भस्म। शरीर भस्म हो गया। अब बताइए भगवान शिव के वो अर्धांगिनी है, झूठ बोलने के कारण उसके शरीर का अंत हो गया है। क्यों? सत्संग शांति से नहीं सुनी। अब क्या होता है, फिर वो हिमाचल के घर में जन्म लेती है। सती जो है, सती माता हिमाचल के घर में जन्म लेती है पार्वती नाम से। अब पार्वती देखिए उस शिव को पाने के लिए जब माता पार्वती को उतना कठोर तप करना पड़ा, पहले जल ग्रहण करके, फिर बेलपात्र, फिर हवा ग्रहण करके, ऐसे कठोर तप किए हैं भगवान शिव के लिए। नारद मुनि उनके गुरु हैं। कठोर तप किए हैं तब भगवान शिव प्रकट हुए। फिर बाद में विवाह भी हुआ है। तो बताइए, एक बार जीवन में पाप हो गया तो भारी दुख में चले जाएंगे। तो आपके ऊपर परमात्मा के असीम कृपा है, सद्गुरु के असीम कृपा है, जिसके कारण आप लोग सत्संग में चले गए। और आज से आप लोग प्रतिज्ञा करके जाएंगे, जो सत्संग से नहीं जुड़े हैं किसी तरह से सत्संग से जुड़ जाना है। बराबर जहाँ भी सत्संग हो सत्संग सुनना है। सत्संग सुनते सुनते एक दिन
दीक्षा भी ले लेना है, संत ज्ञान समझ में आ जाएगा, दीक्षा भी ले लेना है। जब दीक्षा ले लेंगे तो फिर आप परमात्मा की तरफ चल देंगे। लेकिन अभी से बड़ों का आदर करना है, बड़ों के आज्ञा का पालन करना है। घर में दादाजी हैं, दादी माँ है, माता है, पिता है, ये मौका है। दादाजी कब शरीर छोड़ देंगे, दादी माँ कब शरीर छोड़ देगी, माता है, पिता है, हमारा कर्तव्य है उनकी हम सेवा करें, उनके आज्ञा का पालन करें, माता पिता के कार्य में हाथ बटावें, ये सब करना है, खूब प्रेम से करना है। बड़ों को माता पिता जो हमारे श्रेष्ठ है, सुबह शाम कम से कम प्रणाम करना है। भगवान राम के लिए कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। गुरु महाराज को प्रणाम करके माता पिता जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। ये सब शिक्षा लेकर के जाना है यहाँ से, इससे बहुत लाभ होगा। अब ठंडी के मौसम आ रहा है। मुझे याद है हम लोग उस समय छोटी थी, 3 क्लास तक माँ के स्कूल में पढ़ी थी। तो उस समय माँ बाबूजी ध्यान में बैठते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। तो हम छोटे छोटे हम लोग थे, तो माँ जो है लालटेन जला करके हम लोगों के पास देती थी, हम लोग लालटेन में पढ़ते थे। तो उस समय पढ़ने के लिए देते थे, कुछ याद करने के लिए दे देते थे। हम लोग याद करते थे, माँ बाबूजी ध्यान करते थे। बाद में फिर स्तुति प्रार्थना जब होने लग जाता था तो हम लोग भी सब मिल करके साथ साथ स्तुति प्रार्थना करते थे। तो उसी तरह से देखिए अभी का समय जो है बिल्कुल बदल रहा है मोबाइल के कारण। रात में जग जग करके मोबाइल देखते हैं, अपने बेटा बेटी को मोबाइल खरीद के दे देते हैं, थोड़ा सा भी उस पर पहरा नहीं लगाते हैं। ध्यान दीजिए, दिए हैं तो देख रेख करिए, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। अभी चारों तरफ मोबाइल के कारण माहौल खराब हो रहा है। और सवेरे सो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सवेरे उठाइए, अपने बच्चे सबको सवेरे उठाइए। और उस समय जो पढ़ते हैं, मुझे याद है बचपन में जो बाबूजी बताते थे ये सब याद करना है, अभी भी याद है। बीच में भूल गई थी सब कुछ, लेकिन अभी भी याद है। तो अपने अपने बच्चे को उस समय, अभी तो बिजली के लाइट के व्यवस्था है, तो उस समय अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाइए। 1 घंटे ध्यान करके, कम से कम 1 घंटे ध्यान करिए। आपको भी कुछ पढ़ने की इच्छा है, सदग्रंथ को ही अध्ययन करने की इच्छा है, तो उस समय जो पढ़ेंगे याद हो जाता है। ध्यान करके जब पढ़ाई करेंगे तो याद हो जाता है, दिमाग में वह जो पढ़ाई किए हैं वो टिक जाता, स्थिर हो जाता है, हर समय ख्याल रहता है। इसीलिए सबको ठंडी के मौसम में पढ़ाई भी करना चाहिए। अभी ठंडी के मौसम आ रहा है। अपने अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, देखिए वो लोग अपने से वस्त्र वगैरह नहीं सुखा पाते हैं, सब ध्यान देना है। कहीं कहीं मैं जाती हूँ, देखती हूँ, तो हर घर के पोता को, पोती को, बहू का कर्तव्य होता है, बेटा का कर्तव्य होता है कि बूढ़े बुजुर्ग पर ध्यान दें। वस्त्र को बीच बीच में सुखा करके फिर बदल के सूखा हुआ नया वस्त्र बिछा दे, साफ किया हुआ वस्त्र बिछा दे कि ठंड नहीं लगे। इसको गर्म पानी की ज़रूरत है, वो व्यवस्था करना चाहिए। गर्मी मौसम में अभी मच्छर मक्खी ये सब बहुत लगता है। वस्त्र वगैरह बहुत वस्त्र पर वस्त्र खरीदते हैं, लेकिन मैं जाती हूँ, देखती हूँ बहुत जगह मच्छरदानी नहीं रहता, वैसे सो जाते हैं। अभी डेंगू जो है बहुत फैल रहा है,
और चारों तरफ इलाज पर इलाज हो रहा है। अगर वो डेंगू मच्छर काट लिया तो बड़ी भारी मतलब खर्च में पड़ जाएंगे, बहुत दुख हो जाएगा। इसीलिए मच्छरदानी लगा करके सोना चाहिए। जहाँ मच्छर वगैरह है मच्छरदानी लगा करके रखना चाहिए। मच्छर जन्म नहीं ले तो उस तरह से गड्ढा वगैरह इधर उधर नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा करते रहना चाहिए। तो ये सब करना चाहिए। आप पुण्य जमा करना चाहते हैं, क्योंकि संत कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलय न संगता। संत दर्शन, जब तक पुण्य की पूंजी नहीं बनेगी तब तक संत का दर्शन नहीं होगा। इसलिए पुण्य के पूंजी बनाना चाहते हैं। तो कल सुन रहे थे, कहाँ पर यह कहानी सुनाई थी कि उनकी जब छोटी बहू आई, 6 बहू तो हर तरह से पारी लगा लगा के करती थी, आज्ञा के पालन नहीं करती थी, आपस में झगड़ा वगैरह होते रहता। लेकिन छोटी बहू जब सत्संगी घर से आई तो हर तरह से मंत्र जाप करने लगी, हर तरह से सेवा में भाग लेने लग गई। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाती थी, पहले ध्यान कर लेती थी, स्नान वगैरह करके रसोई में जाती थी। सुन रहे थे बाबा बहुत बढ़िया सुबह में बता रहे थे स्नान कर लेना चाहिए, हर माँ बहन को सबको स्नान कर लेना चाहिए, पुरुष वर्ग में भी। स्नान करने से, स्नान करके तुरंत बैठिए ध्यान में, तुरंत स्नान करके 5 मिनट भी लेट नहीं करना चाहिए। तुरंत स्नान करके जब ध्यान में बैठेंगे देखेंगे ध्यान कितना अच्छा बनता है। तुरंत बैठने से ध्यान बहुत बढ़िया बनेगा, नहीं तो फिर कुछ देर के बाद बैठेंगे इधर उधर कर लेंगे तब बैठेंगे, फिर ध्यान नहीं बनेगा। तो इसीलिए ध्यान करके और उसके बाद संसार के कार्य शुरू कीजिए। तो ध्यान करने पर आप प्रकाशवान हो जाएंगे। और प्रकाशवान हो करके जब कार्य करेंगे तो सात्विक गुण में रहेंगे। सात्विक गुण में रह करके जो भी कार्य होगा सुंदर कार्य होगा, भक्ति भाव से होगा। चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से कर्म करेंगे, जिस तरह उसकी बहू करती थी। सासू माँ के सेवा बहुत प्रेम से करती थी, ससुर जी की सेवा बहुत प्रेम से करती थी। यही मौका है, यही मौका है। अगर इस अवसर को गंवा दिए, सास ससुर संसार से चले गए तो सोचिए परलोक बनेगा। यह लोक तो बिगड़ ही गया। इस समय माता पिता की सेवा नहीं कर पाए तो उनके प्यार से वंचित हो गए, फिर परलोक भी बिगड़ जाएगा। दूसरे लोक में फिर दूसरे जन्म में चाहेंगे जहाँ भी जाएंगे कि हम माता पिता का प्यार मिले, माता पिता के छत्र छाया में रहे, तो वो नहीं रह पाएंगे। पशु पक्षी भी बनेंगे तो माता पिता से वंचित हो जाएंगे। दूध के लिए तड़पेंगे, भोजन के लिए तड़पेंगे, तरफ तरफ करके उसका प्राण छूटता है। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री पर पति को देखने लग जाए, पर पुरुष को देखने लग जाए, कोई भी पुरुष पर स्त्री को देखने लग जाए उसको भारी पाप लग जाता है। अगर शादीशुदा है तो अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी के ऊपर किसी को दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कोई भी नारी है तो उसको माँ बहन के रूप में देखना चाहिए। अगर गलत दृष्टि से देखते हैं तो उसको भारी पाप लग जाता है, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है। तो उसी तरह से माता है तो चाहते हैं अगला जन्म भी हमारा घर भरा पूरा रहे, तो माता को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना कर्तव्य। देखिए एक जगह छोटी सी कहानी है कि एक बहू आई, तो बहू जब आई तो दीपावली में संदेश माता पिता भेजते हैं अपनी बेटी को। तो उस गांव का ये नियम था। तो
गरीब घर से बेटी आई थी, धनवान के घर। तो गरीब घर से की जो बेटी थी बहुत सेवा करती थी सासू माँ के, ससुर जी के। हर समय कहते एक पैर पर खड़ी रहती थी, मतलब हर तरह से आज्ञा के पालन करती थी। तो सासू माँ उनसे बहुत खुश थी, उनके व्यवहार से। तो दीपावली में चारों तरफ वो निमंत्रण दे दी। जब माता पिता को खुश रखेंगे तो व्यवहार सुंदर हो ही जाता है। तो वो सासू माँ चारों तरफ निमंत्रण देने लग गई कि दीपावली में मेरे बहू के घर से संदेश आ रहा है, आप लोग सब आइए मिठाई खाने के लिए। अब बहू को डर हो गया, अपने माँ को फ़ोन करके कहती है, माँ संदेश नहीं भेजना, ये लोग बहुत धनी है, थोड़ा सा तुम संदेश भेजेगी तो ये लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए संदेश नहीं भेजना। माँ कहती है कि बेटी हम गरीब हैं क्यों नहीं, मेरा कर्तव्य होता है, जहाँ मेरी बेटी है मजदूरी करके भी कुछ न कुछ संदेश जरूर भेजेंगे। बोले माँ कहे ना आप नहीं भेजिए, बेइज्जती होगी आपकी, हमारी भी बेइज्जती होगी। बोला अच्छा बेटी तुम चुप रहो ना, हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक संदेश भेजें। तो गरीब लोग कितना भेजेंगे, जहाँ तक हो सका थोड़ा सा संदेश भेज दीपावली में। अब चारों तरफ उसकी सासू माँ निमंत्रण दे दिए थे, जो आते हैं सबको एक एक डब्बा मिठाई, लीजिए मेरे बहू के यहाँ से, बहू के मायके से आया है संदेश, लीजिए आप लोग सब मिल कर के खाइए, ले जाइए डब्बा, सब मिल के खाइए। खूब मिठाई बांटे, खूब मिठाई बांटे। अब बहू का हालत डर से खराब था, ये क्या हो गया, ये मेरे घर से तो इतना संदेश आया नहीं है, सासू माँ कह रही है मेरे बहू के मायके से आया है। जब सबको बांट दिए फिर सासू माँ स्थिर होकर के बैठती है भोजन करने के लिए। तो बहू आती है डरते डरते, कहती है माँ मेरे मायके से तो थोड़ा सा संदेश आया हुआ था, आप सबको डब्बा डब्बा खूब दिल खोल करके मिठाई बांटे, क्या बात है, ऐसा कैसे हो गया। बोले बेटी पहले तुमको एक माँ थी, अब जो है दो दो माँ है, इसीलिए तुमको किसी तरह से चिंता नहीं करना है, हम संभाल करेंगे ना, तुम गरीब घर की हो तो संभाल करना हमारा कर्तव्य है। उसी तरह हर सासू माँ को, हर ननद को, हर जेठानी है, देवरानी है, सब एक दूसरे के लिए जीवन होना चाहिए, एक दूसरे के किसी तरह से बदनामी नहीं हो, एक दूसरे के निंदा शिकायत नहीं हो, अपने से अपने घर को संभालिए। बहू का जीवन अपने माता पिता के लिए, सासू माँ के, ससुर जी के लिए हो, उनके घर के लिए हो। कहते हैं जैसे गंगा की धारा बहती है उसमें जल फेंकिए तो उसी धारा में बहने लग जाती है, उसी तरह से बेटा बहू का कर्तव्य होता है कि जो उस घर में मालिक है, जो जिस धारा से वो लोग चलते हैं उसी धारा से हम भी बहें, उसी धारा से हम भी बहें, तब उस घर का जो है विकास होता है। हर तरह से वो लोग सुखी संपन्न रहते हैं, वहाँ किसी तरह की कमी नहीं रहती है। इसीलिए सब कोई जो बच्चे हैं माता पिता के आज्ञा का पालन कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, रोज़ आशीर्वाद देंगे, आज्ञा का पालन करेंगे तो आपके अंदर जो है भक्ति प्रकट होने लग जाएगी। ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम, ये सारे सद्गुण भर जाएंगे, आपको किसी तरह का कमी नहीं रहेगा। और सब मिल कर के त्रैकाल संध्या अवश्य करेंगे, 2 समय का सत्संग में सब भाग लेंगे। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको कम से कम मंगल मूर्ति सद्गुरु इतना जरूर प्रार्थना करना चाहिए, एक गुरु महाराज के प्रवचन जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत लोग जो अभी बात न कीजिए, बस थोड़ा सा होगा, बहुत लोग जो हैं कहते हैं कि अभी मेरे बच्चे सत्संग से जुड़ जाएंगे तो फिर पढ़ कैसे पाएंगे। बताइए
जैसे सांसारिक शिक्षा की ज़रूरत है, उसी तरह जीवात्मा के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है। आपके बच्चे जुआरी बन जाए, नशा भांग करने लग जाए, दुराचारी बन जाए। अभी का स्थिति माहौल देख रहे हैं, नशा भांग ये सब पान करने लग जाता है, जुआ खेलने लगता है, व्यभिचारी हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, अशिष्ट हो जाता है। जब आपके बच्चे सदाचारी होंगे, शिष्टाचारी होंगे, सुच्याचारी होंगे, वह ज्ञान इसी सत्संग से प्राप्त होता है। आपके घर में शिष्टाचारी, सुच्याचारी, सदाचारी बन कर के रहेंगे, बड़े बुजुर्ग का आदर करेंगे, क्या ये कार्य आपको अच्छा नहीं लगेगा? तो सत्संग से बच्चे को जोड़ देंगे। सत्संग करने से, ध्यान करने से मन शांत होता है। शांत मन से फिर पढ़ाई भी करेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा, चेतन ऊपर उठता है, वह सात्विक गुण में आ जाता है, वह चार्ज हो जाता है, फिर पढ़ाई में भी मन लगता है। तो ये कार्य, सुंदर कार्य कौन नहीं करना चाहेंगे बताइए। इसीलिए सबको सत्संग से जोड़ना चाहिए, सबको सत्संग से जुड़ जाना चाहिए। इससे हर तरह से आप लोगों को लाभ होगा। अभी का सत्संग जो है, कल से ही पप्पू जी का सत्संग हो रहा है। ये दोनों पति पत्नी बहुत धार्मिक हैं, इनके परिवार में भी सब के सब धार्मिक हैं। तो कल सुबह में इनके ही बगल में, क्या नाम है इनका, सुन लेंगे, कल सुबह में इसी स्थान पर उनका भी सत्संग होगा। आप लोग सब आएंगे। और आज पप्पू जी का सत्संग था, ये सब परिवार मिलके सब एक साथ हैं। बहुत खुशी की बात है, सब परिवार मिल करके एक साथ है, एक जगह भोजन बन रहा है, सब में उतना ही प्रेम है। मैं गुरु महाराज से इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज यह परिवार जो है आपस में खूब मेल से रहे और सब मिल करके सत्संग से जुड़ जाए, सब सत्संग से जुड़ जाए। इसी में कल्याण है और हर तरह से इन सब का कल्याण हो। तन लगाए हैं, तन से स्वस्थ हो, मन लगाए हैं, मन भी निर्मल हो, धन लगाए हैं, तब तो यह सत्संग हो रहा है। तो धन भी बढ़े ताकि यह आयोजन और बड़ा रूप ले ले। और आप लोग भी जो जहाँ से आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज हर तरह से आपसे प्रेम है तब तो सबके सब आए हैं। इसलिए हर तरह से सबका कल्याण, सबका कल्याण, सब तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर तरह से बने रहे। ये माइक वाले भी, इसका माइक बहुत अच्छा है। तो इनका भी, ये बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठा रहता है बच्चा, और ऐसे यज्ञ में अपना यह माइक वगैरह सारी व्यवस्था किया है। इसी तरह से ये उदार बना रहे और इसका बिजनेस भी खूब चले। जो जहाँ से आए हैं, जो जिस तरह से, दूर से भी जो सुन रहे हैं, किसी तरह से थोड़ा सा भी सुने तो सबका कल्याण, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।